सन 1959 में क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी पंडित बेनीराम पुनेठा द्वारा क्षेत्र के युवाओं के सपनों को साकार बनाने के लिए जेएसी लोहाघाट के विशालकाय भवन को बनाया गया था, जो कि पूरे प्रदेश व क्षेत्र की शान था। उनके नाम से ही विद्यालय का नाम पंडित बेनीराम पुनेठा रांची इंटर कॉलेज लोहाघाट रखा गया। क्षेत्र के कई छात्रों के इस जेएसी ने सपने साकार करे तथा क्षेत्र को कई अफसर, अध्यापक व सैनिक जेएसी लोहाघाट ने दिए। लेकिन आज शिक्षा विभाग, सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। विद्यालय भवन में जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पैच विद्यालय भवन जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। छत के टीन गलने से बारिश होने पर छत टपकने लगती है। दीवारें जर्जर हालात में पहुंच चुकी हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बार बार भवन की मरम्मत करने की मांग को वर्षों से अनदेखा किया जाता रहा है, जिस कारण यह ऐतिहासिक भवन बदहाल हालत में पहुंच चुका है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के उदासीन रवैयों को देखकर उन्होंने अपने परिवार के लोगों व क्षेत्र के समाज सेवा से मदद मांगी, जिसके बाद उन लोगों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए तथा उनके द्वारा 2 लाख से विद्यालय भवन में रंग पेंटिंग करेंगे तथा थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कराई गई। चौबे ने कहा, उन्होंने शिक्षा विभाग को इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए 40 लाख की मांग की थी, पर अभी तक भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चौबे ने कहा, जिले के नए मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना के द्वारा विद्यालय भवन की मरम्मत करने का आश्वासन दिया गया है। चौबे ने कहा, विद्यालय को मदद की काफ़ी ज़रूरत है। समाजसेवी मदद को हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार, शिक्षा विभाग, प्रशासन, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मदद नहीं की जा रही है। चौबे ने कहा, विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए उनका संघर्ष जारी है। कभी क्षेत्र की शान माने जाने वाला जेएसी लोहाघाट अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है तथा मदद की राह देख रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग सोया हुआ है। नेता झूठी घोषणा करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा यह एक गौरवमयी संस्था रही है, जो आज नहीं बहुत पहले से यहाँ पर एक से एक लोगों को सेवा करने का अवसर, बड़े बड़े लोग हमारे इस विद्यालय से निकल के गए हैं, प्रतिभाएं। और आज बहुत सालों से मैं भी देख रहा हूँ, 20-25 सालों से यहाँ पर कोई भी ऐसी जो विभागीय रूप से या कहीं और जगह से या जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस विद्यालय जो भवन आज जीर्ण शीर्ण होने की स्थिति में पहुँच रहा है, इसके लिए कोई भी ऐड कहीं से नहीं मिल रही थी सर। तो हम भी सोच रहे थे कि कहीं न कहीं से कुछ हो। तो 3 साल पहले मैंने भी एक यहाँ पर एक प्रयास किया और इसमें हमने एक छात्र और विद्यालय कल्याण समिति का निर्माण किया। उस समिति के माध्यम से सबसे पहले हमने स्वयं सेवा अपने आप ही हम शुरू करें करके कुछ मैंने अंशदान दिया, कुछ अपनी ओर से मैं सामग्री लाया, लैपटॉप है या एक प्रोजेक्टर जो बच्चों की स्मार्ट क्लास के लिए हो, अन्य चीज़ के लिए हो। लेकिन उसके साथ हमने उसमें धन एकत्र करना शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा जितना मिल सकता था हमारे सहयोग। तो मैंने अपने परिवार से लगभग 60,000 रुपये लगभग से ऊपर का एकत्र करके अन्य लोगों से भी अनुरोध किया कि विद्यालय में है। तो हमारे को यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे लडवाल जी जैसे लोग, डॉक्टर अरुण पुनेठा जी जैसे लोग हैं और भी हमारे ऐसे तमाम जो कुछ ऐसे जो सहयोगी लोग थे, उन्होंने यहाँ पर और हमारी चौबे फैमिली से हुआ। तो थोड़ा-थोड़ा धन एकत्र होके हमने अपनी ओर से जो कमी हो रही थी विद्यालय में वो पूरी करने की कोशिश की सर। तो सर विभाग इसमें कुछ संज्ञान नहीं ले रहा है इतने मतलब ऐतिहासिक विद्यालय की मरम्मत कार्य के लिए? सर उसको संज्ञान लेना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि मैंने अपनी ओर से भी कोशिश की कि इसको मैं अपने सरकार तक, माननीय मंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी, और हाल में ही मैंने डायरेक्टर साहब को भी इससे अवगत कराकर पूरे जो हमारी छत जो आज इसकी प्राचीन रूप से भी समझो मैं उसको तो एक किस्म से क्षतग्रस्त होकर के उसमें पानी टपक रहा है, उससे हमारी जो कीमती इमारती लकड़ी है वो सड़ रही है और दीवारों में पानी रिस रहा है। तो ये अगर ठीक हो जाए, इसमें पेंट हो जाए और साथ ही हमारी जो ये प्लास्टर उगड़ रहा है, कक्षों में उसकी स्थिति देखने लायक है नहीं रही है, तो कम से कम छात्रों का भी एक साइकोलॉजिकली एक ऐसा होता है जिस कक्ष में पढ़ने जाते हैं वहाँ पर एक अच्छा माहौल ये बने। हम प्रयास कर रहे हैं। लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।